हाय फ्रेंड्स। तो आज हम HT600 का जो अलार्म्स का जो उसका टोटल अलार्म्स है वो हम डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस पार्ट में भी हमने कुछ वीडियो बनाया था, वन पार्ट में उसमें भी कुछ 10 से 13 से कुछ अलार्म है वो भी डिस्कशन किया था। तो आज के वीडियो में हमने वो 9 और जो अलार्म्स आते हैं उसका ट्रबल शूटिंग उसको क्यों आता है तो वो डिस्कशन करेंगे। तो ये जो एनलिस्टेड हुआ है वो आप देख सकते हैं, ये इनलिस्टेड अलार्म जो है वो आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हम हमारा अलार्म स्टार्ट करेंगे। तो फास्ट जो अलार्म है इधर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वो फास्ट अलार्म हमारा यही है, मेन मोटर ब्रेक टेम्परेचर फॉल्ट। ओके, वो क्यों आता है ना, अगर उसमें जो मेन मोटर रहता है उसमें फैन अगर फेल्ड हो गया, नहीं तो लुब्रिकेशन नहीं हो गया है बराबर, तो वो वजह में क्या होता है, वो जो मेन मोटर है वो उसका जो फैन है वो फैन में जो टेम्परेचर क्रिएट होता है वो टेम्परेचर के लिए वो एग्जस्ट नहीं होता है टेम्परेचर। इसके रीज़न में क्या हो जाता है, जो मेन मोटर का जो ब्रेक है वो टेम्परेचर फॉल्ट बोल के बोल देता है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमको वो फैन चेक करना पड़ेगा, इट इज़ वर्किंग कंडीशन या नॉट, देयर वाइंडिंग कंडीशंस एंड लुब्रिकेशन द मोटर। अगर उसमें वाइंडिंग ओके है तो देन लुब्रिकेशन को भी हम देख सकते हैं। अगर लुब्रिकेशन नहीं है, फैन ओके है बट लुब्रिकेशन नहीं है, तो वो जाम होके भी ओवरहीट हो सकता है। तो दो वजह से है उसका। इफ़ वो अगर नहीं हो रहा है तो उसका दूसरा और जो तुम्हारा इंजीनियर है वो बुला सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा अलार्म है, मेन मोटर कंट्रोलर फॉल्ट बोल के है। ये मेन मोटर कंट्रोलर फॉल्ट कब आता है फ्रेंड, जब वो नो रिस्पॉन्स बाय कंट्रोल यूनिट ऑफ मेन मोटर। अगर हमारा जो कम्युनिकेशन जाता है मेन मोटर का, अगर उसमें कुछ कट ऑफ रहेगा तो वो भी आ सकता है। और एक बात क्या है, इंटरनल फॉल्ट हैज कॉज्ड फॉर माल फंक्शन ऑफ एनकोडर। अगर एनकोडर जो कनेक्शन हुआ है मेन मोटर में, अगर उसमें कुछ फॉल्ट आया एनकोडर में तो भी आ सकता है। तो फर्स्ट हमको क्या चेक करना पड़ेगा, जो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो मेन मोटर है वो चेक करने का, एंड उसका फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर जो है वो चेक करने का। वो अगर दोनों ओके है तो लास्ट टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, पावर ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक स्कैटर होता है वो समहाउ वो माल फंक्शन कर जाता है। तो वो कभी कभी क्या होता है, पावर रिसेट करके ऑफ किया तो वो ऑन किया तो हमारा पावर जो अलार्म है वो रिसेट हो जाता है, वो हो जाता है। तो नेक्स्ट जो अलार्म है फ्रेंड्स, गियर बॉक्स हाई टेम्परेचर। तो गियर बॉक्स हाई टेम्परेचर हमारा कब आता है, जब उसमें तुम्हारा ऑयल लेवल कम हो गया, नहीं तो ऑयल ज़्यादा दिन है वो थोड़ा घट हो गया ऑयल, तो वो कंडीशन में आता। ओके, क्योंकि उसमें जो उसका कैपेसिटर रहता है, गियर बॉक्स का ऑयल का जो कैपेसिटर रहता है उसमें कम हो जाता है, वो बराबर उसका हीट डिसिपेट नहीं होता है। तो वो दोनों चेक करने का, उसमें ऑयल है कि नहीं है, नहीं तो ऑयल अगर पुराना है तो रिप्लेस करने का। नेक्स्ट दो अलार्म है फ्रेंड्स, लो बियरिंग हाई टेम्परेचर, अपर बियरिंग हाई हाई टेम्परेचर। दो अलार्म नीचे का देखिए, उसमें क्या है, अगर आपका जो बियरिंग है वो बियरिंग में अगर डैमेज हुआ है, नहीं तो उसमें ऑयल लेवल, ऑयल जो डालता है हमने ग्रीसिंग वगैरह करता है, वो अगर प्रॉपर नहीं है तो वो ओवर हीट हो जाता है। इसीलिए लो बियरिंग हाई टेम्परेचर और इसका हाई टेम्परेचर का आता है फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट अलार्म की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या बोलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा एक अलार्म में देखो, लीव लीव रिजर्वर एम्प्टी बोल के। वो लुब्रिकेशन ऑयल का अगर सेंट्रल लुब्रिकेशन सिस्टम में अगर उसमें ऑयल लेवल कम है तो भी आता है। तो उसमें वही है, उसको क्या करने का, जो ऑयल लेवल है वो ऑयल लेवल है कि नहीं चेक करके उसको ऑयल टॉप अप करने का, वो एक उसका सॉल्यूशन ही है और कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट चार अलार्म फ्रेंड देखिए, लुब्रिकेशन प्रेशर लो अपर पंच, लुब्रिकेशन प्रेशर लो अपर पंच बैरियर, ओके उसका हेड इसका बैरियर, बाद में लो लो लोअर पंच बैरियर का है एक, और बाद में लो इजेक्शन यूनिट का है।
तो फ्रेंड्स ये जो चारों अलार्म आप देख सकते हैं, वो चारों अलार्म एक ही प्रॉब्लम के लिए आता, बट समहाउ अपर का आ जाता है, समहाउ लोअर का आ जाता है, और समहाउ इजेक्शन का भी आ जाता है। तो उनका एक ही है मकसद, क्या? अगर लुब्रिकेशन ऑयल में प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा है तो वो चारों अलार्म आ सकते हैं। तो अभी कंफ्यूजन नहीं होने का, वो इजेक्शन यूनिट का आ गया तो उधर इजेक्शन यूनिट चेक करने का, वो ऐसा कुछ नहीं है। एक उसका जो एक मेन पाइप आया रहेगा, वो मेन पाइप में आप चेक करना पड़ेगा, वो मेन पाइप में कुछ लीकेजेस है, नहीं तो प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा है ड्यू टू मोटर नॉट वर्किंग, ये पहला चेक करने का। उसमें अगर मेन लाइन जो है वो लुब्रिकेशन ठीक आ रहा है, हाँ, तो बाद में उसका जो रूटिंग है जिधर जिधर गए है वो जाके चेक करने का। तो वो पहला मेन प्रेशर का पाइप जो आता है वो चेक करने का, वो अगर ओके है तो उसका रूटिंग चेक करने का। ये चारों उसका अलार्म। सो फ्रेंड नेक्स्ट अलार्म हमारा क्या है? नो कंप्रेस्ड एयर। सो फ्रेंड इसका ये जो अलार्म है, वो अगर आपने सेट किया है, सोचो आपका एक मशीन है, उसमें उसमें आपको सेटिंग किया है 4 kg ऑफ प्रेशर आज योर रिकमेंडेशन प्रेशर, बट समहाउ वो प्रेशर ड्रॉप हो गया है, मतलब कुछ पाइप डेंट पड़ गया, नहीं तो कुछ लीकेजेस है, नहीं तो कंप्रेस्ड एयर आपका जो है वो अनएबल टू बिल्ड द 7 kg प्रेशर, दैट दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीज़न। अगर आपको नहीं मिल रहा है आपके मशीन के पास, और आपने वो जो डिजिटल प्रेशर गेज है उसमें आप 7 kg सेट किया है, तो वो प्रेशर आपको क्या बोलेगा कि आपका एयर प्रेशर लो है करके। तो वो कंडीशन में आपको चेक करने का, आपका जो एरिया में पेंडेंट आया है एयर पाइप का, वो पाइप में सफिशिएंट ऑफ एयर 7 kg है कि नहीं है। अगर है, फिर भी अलार्म आ रहा है, दैट मीन्स योर डिजिटल गेज इज माल फंक्शन, सो चेंज नीड टू बी चेंज एक्चुअली। ओके, तो नेक्स्ट हमारा अलार्म, लास्ट अलार्म क्या है फ्रेंड्स? बेस प्लेट एयर कंप्रेस सॉरी एयर प्रेशर फॉल्ट। जो बेस प्लेट है, ओके, बेस प्लेट में आपका प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा है, ओके, तो वो केस में ये आएगा। इसका एक रीज़न क्या है? उसका वाल्व फंक्शन, ओके, और और उसका जो कंप्रेस्ड एयर पाइप, और कंप्रेसर एयर नहीं आएगा तो भी ऐसा प्रॉब्लम होता, नहीं तो उसका वाल्व कनेक्शन अगर बराबर नहीं हुआ है, उसमें वो उसका जो कॉइल रहता है वो कॉइल फंक्शनिंग भी बराबर नहीं हुआ, तो कॉइल फंक्शनिंग नहीं हुआ तो वो यार आगे नहीं जाएगा। तो फर्स्ट यू चेक द compressed air that is connected at the fast stage of coil, and after activation of coil the air goes to your base plate। सो वो चेक करने का वो बराबर है कि नहीं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप वॉच करने के लिए, लास्ट तक वॉच करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो कुछ अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हेल्प होगा। थैंक यू वेरी मच।